हेलो गाइस, आज हम अम्ब्रेला प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ जोड़ लगाए थे, वो मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आपने मेरी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैंने सुबह डाली थी, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिचिंग की समझ कर सकेंगे। और नीचे की तरफ इसके अम्ब्रेला प्लाजो के जोड़ होते हैं दो, और जो कोने वाला साइड है वो अंदर की साइड रखना है, और जो ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो बाहर को लेकर जानी है, क्योंकि बाहर की तरफ फ्लेयर आती है ज़्यादा। और इसी तरह से मैंने दोनों जोड़ लगा लिए हैं, और इसके ऊपर मैं एक दबाकर सीन लगा दूंगी ताकि उठा उठा ना लगे। और उसके बाद मैंने आसन की सिलाई लगानी है। पहले इसको दबाकर सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेयर आएगी। ये कपड़ा भी जॉर्जेट का है और इसका बहुत अच्छा, जैसे लहंगा होता है वैसे ही आएगा। लहंगे की कटिंग भी ऐसे ही होती है, बस उसके आसन नहीं निकालनी पड़ती, ऊपर से बस इलास्टिक डाल देती है और लहंगा बन जाता है अम्ब्रेला वाला। इसका घेर दोनों तरफ से 4 मीटर का बन जाता है, 2 मीटर एक साइड, 2 मीटर एक साइड। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ जाती है अम्ब्रेला प्लाजो की। और अब मैं अच्छे से सेट करके फिर ही आसन को सिलाई लगाऊंगी। कई बार उल्टा और सीधा का समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा फ्लेयर होती है, इसलिए काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आसन को सिलाई लगानी है और फिर दूसरी तरफ से भी आसन को सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजीली सिल जाता है अगर समझ आ जाए तो। फिर मैंने दोनों तरफ से आसन को सिलाई लगाने के बाद ऊपर इलास्टिक डालनी है और नीचे से घेरे को फोल्ड ही करूँगी, क्योंकि इसके नीचे पीको होती है। और मैंने कस्टमर को बोला ही नहीं था कि पीको करा ले, अगर बोलती तो शायद वो करा ही लेते, लेकिन मैंने नहीं बोला। फिर उन्होंने तो बोलना था करा दो, तो मेरे को बाहर जाना पड़ता है पीको के लिए, मेरे पास पीको की मशीन नहीं है। और इसको जो रेप पट्टी होती है, गुलाई होती है, उसे सिंगल बार पहले फोल्ड करके फिर दोबारा से दूसरी बार फोल्ड करना पड़ता है, एक बार में ही नहीं होती ये। प्लाजो के नीचे हमेशा ही 4 सिलाई लगानी पड़ती है। एक बार मैंने लगा ली है, एक बार फिर से ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो फिर हमारी कन्नी फोल्ड होगी। सिंगल बार पहले लगानी है, फिर डबल बार लगानी है। इस तरह काफ़ी टाइम लग जाता है। पीको करा लेती तो आसान हो जाता, लेकिन पीको के लिए मेरे को इतनी दूर दुकान पर जाना पड़ता था तो ना, फिर इसलिए मैंने सिलाई ही लगा दी। उनको बोला ही नहीं कि पीको करा लो। मैं उनको ही बोलती हूँ कि पीको करा के लाएं, जो खुद ही चले जाते हैं। कई लोग तो बहुत आलसी होते हैं ना, कहते हैं आप ही करा देना, इसलिए मैंने इनको बोला ही नहीं। 40 रुपये लगते हैं या 50 रुपये लगते हैं पीको के, पर बहुत अच्छी फ्लेयर आ जाती है पीको से। सिलाई से इतनी सफाई नहीं आती, जहाँ तो फिर नीचे समोसा टाइप की लैस लगवा लें, वो भी सुंदर लगती है। ये 4 सिलाइयाँ लगाने में काफ़ी टाइम निकल जाता है मेरा, लेकिन लगानी तो पड़ेंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें। और अब मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी और ऊपर इलास्टिक डालनी है। इसकी फिटिंग का भी कोई इंच टेप नहीं उठाना पड़ता, बस किनारे से आधा इंच छोड़कर मैंने फिटिंग लगा देनी है बस, क्योंकि इसका घेर तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पैंट हो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच पहुँचा रखना हो फिर तो नापें। इसके तो 4 मीटर का घेर होता है, 2 मीटर एक साइड होता है, 2 मीटर एक साइड, इसलिए ज़रूरी नहीं कि इंची टेप पकड़ कर नापें। फिटिंग लगाते समय ध्यान देना है कि आसन बिल्कुल सीधी आए, और सीधी ही आ रही थी, इसलिए मैंने एक सिलाई में ही पूरा कर दिया। और मैं डबल सिलाई कर दूँगी ताकि पक्का हो जाए, उधड़ने का कोई रहे ना चांस, क्योंकि फिर कस्टमर कहेंगे कि उधड़ गया, क्योंकि रेप पट्टी होती है ज़्यादा। ये पैरों पूरों के नीचे दे देते हैं ना लोग, अगर ज़्यादा लंबा हो जाए कि अम्ब्रेला प्लाजो होता है जो फुल घेर होता है, तो फिर उधड़ने का भी डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा ही बनाती हूँ। मैं पूरी लंबाई लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लंबा लेती। अब मैंने 3.5 इंच की पट्टी काट ली है और इसको उल्टी साइड पर रखकर स्टिच कर दूँगी चारों तरफ ऊपर। इसमें इलास्टिक डालेंगे हम। ये उल्टी तरफ से स्टिच करके सीधी साइड पर मोड़ देंगे तो फिर सीधे तरफ से बहुत अच्छे सफाई से आ जाएगा हमारा। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली थी, और लंबाई जितनी हमारी घेर है ऊपर को, उतना सा घेर उसके बराबर ही लेना है। और ये हमारा पूरा हो गया। इस पट्टी को मैं अटैच करके फिर सीधी साइड को फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालकर। इसमें इलास्टिक हमारी जितनी कमर होती है उसमें से 5 इंच कम करके डालनी है। इसके चारों तरफ इलास्टिक है, इसलिए हमारी जैसे हिप थी 36 इंच, उसमें से मैंने 5 कम किया, 31 इंच रह गई। और 31 इंच की लेकर मैंने इलास्टिक और उसको अच्छे से सिलाई लगा ली, दोनों अच्छे से पक्की सिलाई लगा ली थी। और फिर अंदर को फोल्ड करके वो डाल देनी है। 5-6 बार ऐसे सिलाई लगानी है, पक्का कर लेना है इलास्टिक को हमें। और फिर बाद में
इसे डालना है। बस इलास्टिक डालने के बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्लाज़ो और बहुत ही सुंदर बनता है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने की, और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके भी पूछ लेना। वीडियो को देखने आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इससे लाइक करने से कौन सा आपके थंब को कोई नुकसान पहुंचेगा, मेरे को खुशी मिल जाएगी इससे। तो लाइक बहुत कम आते हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक नहीं करता कोई भी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर नहीं समझ आए कुछ तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। और इसी तरह से मैंने आधा इंच अंदर को फोल्ड करके बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ताकि ऊपर की साइड हमारे बिल्कुल सफाई से आए। ये हमारी फ्रंट की साइड है, यहाँ पर हम फोल्ड कर करके पूरी इलास्टिक डाल देंगे अंदर, और फिर बाद में इलास्टिक को दोनों तरफ से खींच कर और ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत कपड़ा अगर बढ़ जाए तो चुनट भी डाल सकते हैं, इतना पता नहीं चलता क्योंकि ये इलास्टिक है और इस पर सारी तरफ चुनट आएगी ही आएगी। इस तरह से दोनों तरफ से खींच खींच के ऊपर टॉप पर एक सिलाई लगा देनी है और पक्का हो जाना है। बहुत अच्छी फ्लेयर आई थी इस प्लाजो की, और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है जॉर्जेट का। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। देखिए कितना सुंदर बन गया है, फुल घेर है। और